Hello everyone. Today we are going to explain one of the most important laboratory tests used in dairy and food industry for the protein determination. It is known as Geldal method. ये जो मेथड है ये डेयरी और फूड इंडस्ट्री दोनों में यूज होता है, जैसे मिल्क, पनीर, चीज़, फ्लोर, कर्ड और सीरियल्स के प्रोटीन कंटेंट निकालने के लिए. Let's see the principle. The Geldal method is based on the conversion of organic nitrogen present in the food sample into the ammonium sulfate by digestion with the concentrated sulfuric acid. Then the ammonium ions are converted into the ammonia gas by addition of strong alkali NaOH, which is distilled into the boric acid solution and finally treated with the standard acid HCl. तो जो ये जेल्डाल मेथड है ये एक केमिकल मेथड है जिसमें हम सैंपल के अंदर जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होता है उसे मेज़र करके प्रोटीन का परसेंटेज निकालते हैं और इसमें मेजर हमारे 3 स्टेप्स होते हैं. द 3 स्टेप्स आर: फर्स्ट इज़ डाइजेशन, सेकेंड इज़ डिस्टिलेशन एंड थर्ड इज़ टाइट्रेशन. तो डाइजेशन में क्या करते हैं हम कि सैंपल को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम हीट करते हैं ताकि जो सारा ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट हो जाए किसमें, अमोनियम सल्फेट में. इस प्रोसेस को फास्ट और एफिशिएंट बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं पोटेशियम सल्फेट और क्यूप्रिक सल्फेट, जो कि ये दोनों कैटलिस्ट हैं. जो हमारा पोटेशियम सल्फेट है वो जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज़ करने के लिए काम करता है, और जो हमारा CuSO4 है जो क्यूप्रिक सल्फेट है वो हमारा जो एक्ट एज अ कैटलिस्ट काम करता है. ठीक है, अब हमारा जो स्टेप 2 है वो है डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन में क्या करते हैं हम, जो डाइजेस्टर सैंपल है उसको अब हम NaOH के साथ ट्रीट करते हैं, मतलब एल्कली, स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ ट्रीट करते हैं. तो इससे क्या होता है कि जो अमोनिया गैस है वो रिलीज़ होती है, मतलब जो हमारा NH3 गैस है वो अमोनियम सल्फेट से निकल जाता है. अब ये जो अमोनिया है हम बोरिक एसिड में कलेक्ट कर लेते हैं. अब तीसरा स्टेप हमारा टाइट्रेशन. बोरिक एसिड में जो अब्जॉर्ब्ड अमोनिया है उसको हम स्टैंडर्ड HCl के साथ टाइट्रेट करते हैं. इसका मतलब यह है कि जितना हमारा HCl यूज़ हो रहा है उतना हमारा सैंपल में नाइट्रोजन है, तो इससे हम निकाल सकते हैं कि हमारा प्रोटीन कितना है. अब हम देखते हैं रिएजेंट्स एंड केमिकल्स. फर्स्ट हम लेंगे सैंपल अप टू 3 ग्राम्स जिसका भी हमें प्रोटीन निकालना है. फिर हमारे पास है H2SO4 जो कि 98% होगा, और ये हम यूज़ करते हैं नाइट्रोजन को अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट करने के लिए. पोटेशियम सल्फेट जो कि हम 2.5 ग्राम लेंगे, ये जो है एसिड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाता है, मतलब डाइजेशन जल्दी हो जाएगा. अब हम लेंगे क्यूप्रिक सल्फेट CuSO4 जबकि 0.5 ग्राम लेंगे, और ये जो कैटलिस्ट की तरह काम करता है, मतलब ऑक्सीडेशन का स्पीड इंक्रीज़ करेगा. फिर है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो कि 40% होगा, और ये जो है ये अमोनिया गैस को रिलीज़ करने में हेल्प करता है. बोरिक एसिड लेंगे 4% जो कि 25 ml हम यूज़ करते हैं, और ये जो है एब्जॉर्ब करता है अमोनिया को. 2 इंडिकेटर लेंगे हम, मिथाइल रेड और ब्रोमोक्रेसॉल ग्रीन, ये जो इंड पॉइंट आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं. और हमारे पास होगा 0.1 नॉर्मल HCl टाइट्रेशन करने के लिए. अब हम देखेंगे अपरेटस. जेल्डाल डाइजेशन ट्यूब्स, टूलिन डाइजेशन यूनिट, टूलिन डिस्टिलेशन यूनिट, एनालिटिकल बैलेंस, कोनिकल फ्लास्क, ब्यूरेट, पिपेट, मेजरिंग सिलेंडर, फ्यूम हुड और वाश बॉटल. अब आते हैं मेन पार्ट पर, प्रोसीजर. यहाँ ध्यान से समझना है क्योंकि ये एग्जाम और प्रैक्टिकल दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टेप 1 डाइजेशन. टेक 3 ग्राम ऑफ सैंपल इन जेल्डाल ट्यूब. Add 2.5 ग्राम ऑफ K2SO4 एंड 0.5 ग्राम ऑफ CuSO4. 1:4 के रेशियो में लेंगे ये दोनों कैटलिस्ट को. Add 10 ml ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 जो कि 98% होगा. Keep the tubes in the digestion unit and heat at 340 to 400 डिग्री सेल्सियस till the solution becomes clear and colorless. Now cool the tubes after digestion. और जो डाइजेशन का टाइम है ये अप टू 4 आवर्स होता है, 3 to 4 आवर्स. सेकेंड स्टेप है हमारा डिस्टिलेशन. ट्रांसफर द डाइजेस्ट इनटू द डिस्टिलेशन यूनिट. Place 25 ml of 4% boric acid solution in a conical flask on the receiver side. Add 45 ml of 40% NaOH from the alkali side to make it strongly alkaline. Start the distillation for 8 to 10 minutes and ammonia gas released from the sample gets absorbed in the boric acid, and after that stop the distillation once collection is done and remove the receiver flask. Now third step is titration. Add 5 drops of methyl red and 5 drops of bromocresol green into the conical flask. Now titrate with the 0.1 normal HCl till the color change from green to pink. Note down the reading for blank and for the sample and repeat for all samples. Like हमारे पास 1 blank है और 3 हमारे पास जो है samples हैं. तो ये जो टाइट्रेशन में जो हम HCl यूज़ कर रहे हैं ये क्या करता है, HCl जो है कि न्यूट्रलाइज करता है अमोनिया को. ठीक है, और ये जो कलर चेंज होता है, लाइक जो ये एंड पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा जो अमोनिया है वो पूरा न्यूट्रलाइज हो गया है. मतलब ये जो एसिड वॉल्यूम शो कर रहा है इसका मतलब है कि नाइट्रोजन कितना हमारे जो है कि सैंपल में था.
अब लास्ट में हम कैलकुलेशन पे आती है, तो ये पर्टिकुलर हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो दोस्तों ये था जल्दाल मेथड फॉर प्रोटीन डिटर्मिनेशन, एक रिलायबल और स्टैंडर्ड मेथड जिससे हम फूड और डेयरी सैंपल्स का प्रोटीन एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।